स्टार्ट करते हैं जीएसटी का फर्स्ट चैप्टर, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। सबसे पहले थोड़ा सा इसका बेसिक बता देता हूँ। जीएसटी में हमें 2-3 टर्म्स देखने को मिलेंगी, 2-3 तरह के टैक्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी। एसजीएसटी को आप यूटीजीएसटी भी बोल सकते हो, और आईजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगेगा? जब राजस्थान से राजस्थान में सामान सेल किया जाएगा तो जो टैक्स लगेगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। 50% उस पर सीजीएसटी चार्ज होगा, 50% उस पर एसजीएसटी चार्ज होगा। सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, एसजीएसटी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। राजस्थान में सामान सेल हुआ है तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाएगा। राजस्थान से राजस्थान या फिर किसी यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी, सेम यूनियन टेरिटरी में अगर सामान सेल होता है तो भी उस पर सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगेगा। तो इट मीन्स स्टेट और यूटीजीएसटी लगभग सेम है, बस वो स्टेट है तो स्टेट जीएसटी, और अगर यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। तो अगर चंडीगढ़ टू चंडीगढ़ सामान सेल करोगे तो उस पर सीजीएसटी, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है तो यूटीजीएसटी। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए एक स्टेट से दूसरी स्टेट में सामान सेल होता है, या एक यूनियन टेरिटरी से अदर यूनियन टेरिटरी में सामान सेल होता है, तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको बोलेंगे आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो मीन्स राजस्थान से पंजाब, पंजाब से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, कहीं भी अदर स्टेट में सामान सेल होगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसे बोलेंगे आईजीएसटी। बेसिक टर्म्स हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम कुछ एक और थोड़ा सा है कंपोजिशन स्कीम के बारे में, थोड़ी सी डिटेल है वो रीड कर लेते हैं। बाकी इसका अलग से चैप्टर है, उसको भी रिवाइज करेंगे ज़्यादा तो वहाँ क्लियर होगा। ऑप्शन ऑफ अडोप्शन ऑफ कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम कौन पर्सन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता? कंपोजिशन स्कीम लेने के लिए 2 लिमिट्स है, 75 लाख और 1.5 करोड़। अगर आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सेल 75 लाख से कम है और या 1.5 करोड़ से कम है तो ही आप करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए कंपोजिशन अडॉप्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हो। 75 लाख है जो विशेष श्रेणी के 8 राज्यों में है, जो कि हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और उत्तराखंड। नाम अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि हमारा राजस्थान इनमें नहीं है। राजस्थान में अगर 1.5 करोड़ से आपकी लिमिट एक्सीड नहीं करती टर्नओवर की लास्ट फाइनेंशियल ईयर की, तो करंट ईयर में आप कंपोजिशन अडॉप्ट कर सकते हो। जैसा कि आपका अभी ईयर जो चल रहा है, अभी चल रहा है जून 2020, तो अभी तो आपका जो ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर वो चल रहा है 2020-21, लेकिन आपका एग्ज़ाम होता है नॉर्मली मार्च, होना चाहिए था मार्च 20 में। इसलिए अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है अकॉर्डिंगली किस फाइनेंशियल ईयर माना गया था 19-20, तो उसके लिए लास्ट फाइनेंशियल ईयर कौन सा बैठेगा? 2018-19। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका करंट फाइनेंशियल ईयर है 19-20 और आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर है 18-19, जबकि अभी की बात करें तो अभी हमारा चल रहा है 20-21। ठीक है, तो कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकता है? 75 लाख या 1.5 करोड़ की लिमिट है, वो चेक करनी पड़ेगी लास्ट ईयर के टर्नओवर के हिसाब से, तो आप ले लोगे। अगर जिस बंदे ने कंपोजिशन स्कीम ली है तो उसके जो टैक्स जीएसटी की रेट है वो नॉर्मल जीएसटी की रेट की तरह नहीं रहती, रेट अलग रहती है। मैन्युफैक्चरर के लिए जो जीएसटी की रेट है वो है 1%, उसमें से आधा % सीजीएसटी है, आधा % एसजीएसटी है। रेस्टोरेंट सर्विसेज पे जीएसटी की रेट है 5%, आधा मतलब उसका हाफ 2.5% उस पर सीजीएसटी रहेगा, 2.5% उस पर एसजीएसटी रहेगा। लास्ट अदर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रेस्टोरेंट सर्विसेज, उसके बाद जो भी बचे अदर्स में आ जाएंगे। माल व सेवा की क्रय की आपूर्ति के आवर्त का टर्नओवर जो भी है, गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है। मैन्युफैक्चरर यहाँ जाएगा, रेस्टोरेंट सर्विसेज यहाँ आएगी, अदर गुड्स और सर्विसेज यहाँ आ जाएंगी। उस पर भी जीएसटी की रेट 1% है, आधा % सीजीएसटी, आधा % एसजीएसटी। मीन्स सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज पे 5% है, बाकी सब पे जीएसटी की रेट 1% है, और उसका 50% सीजीएसटी में चला जाएगा और 50% एसजीएसटी में चला जाएगा। ठीक है, कुछ एक पॉइंट्स इससे रिलेटेड है कंपोजिशन स्कीम से, जैसे कि कंपोजिशन वाला जो बंदा है कंपोजिशन क्यों लेगा? क्योंकि उसको मंथली क्वार्टरली नहीं फाइल करनी पड़ेगी, मंथली रिटर्न नहीं भरनी पड़ेगी,
मंथली रिटर्न के बदले उसको क्वार्टरली रिटर्न भरनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर किसी बंदे ने कंपोजिशन स्कीम ले ली है तो वो जीएसटी का कलेक्शन नहीं कर सकता। मतलब जीएसटी का कलेक्शन नहीं कर सकता मीन्स उसका जो इन्वॉइस होगा वो इन्वॉइस में अलग से सेपरेट जीएसटी चार्ज नहीं कर सकता। जितने में भी सामान बेचेगा बस ओके है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जब उसने बिल में जीएसटी अलग से लिखा ही नहीं तो उससे ख़रीदने वाला जो उसका जो भी कस्टमर है उसको भी उसका इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उससे जो भी सामान बाय करता है तो उसको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। देखो जो लास्ट में यूज़ करने वाला कस्टमर हुआ उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसने तो क्रेडिट वैसे भी यूज़ कर ही नहीं सकता, अल्टीमेट कस्टमर ही तो बियर करेगा जीएसटी। लेकिन अगर कोई और दुकानदार है, कोई और ओनर है, वो किसी कंपोजिशन वाले बंदे से सामान लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो कंपोजिशन वाले बंदे से सामान खरीदता है और आगे उसने बेचना है उस सामान को, तो उसने जो सामान खरीदा उसको उस पर क्रेडिट नहीं मिल